नफरती भाषण कौन देता है? जो इस देश को बर्बाद करना चाहता है, जो इस देश में अराजकता पैदा करना चाहता है। नफरती भाषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसी और को नहीं बल्कि मोदी सरकार को फटकार लगाई है दोस्तों, जो अपने आप में आजाद भारत के इतिहास में अप्रत्याशित है, पहली बार हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं नफरती भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को किस तरह से डांट लगाई है आपके स्क्रीन पर। 21वीं सदी में यह क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं? हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात करता है। हमने ऐसी ढेरों मिसालें देखी हैं जहां संविधान की धज्जियां किसी और ने नहीं बल्कि इसी सरकार ने उड़ाई हैं, बार बार उड़ाई हैं। और आज नफरती भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार से कह रहा है कि आप खामोश क्यों हैं? देश में लगातार मुसलमानों पर निशाना साधा जा रहा है, आप खामोश क्यों हैं? बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, एक और अहम बात जो कही और आपको सुनना पड़ेगा एक एक शब्द जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए यह समय अत्यंत चौंकाने वाला है। किसी समुदाय के खिलाफ ऐसे बयान दिख रहे हैं, अदालत के रूप में ऐसे हालात पहले कभी नहीं दिखे। वकील कपिल सिब्बल आपके स्क्रीन पर, जो कि याचिकाकर्ता के वकील थे, उन्होंने क्या कहा? वकील कपिल सिब्बल ने कहा, भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा मुसलमानों को बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, पुलिस इस तरह के कार्यक्रमों में उपस्थित रहती है। दोस्तों, जैसे ही कपिल सिब्बल ने यह बात कही तो अदालत ने पूछा कि प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के खिलाफ कोई एक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, और यहां पर अदालत ने उन्हें लताड़ लगाई। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। दोस्तों, यहां पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखती है और वो ये कि इसके बाद प्रवेश साहिब सिंह पर एक्शन हो सकता है। बड़ा प्रश्न यह कि वो प्रवेश साहिब सिंह जो बार बार इस तरह के नफरती भाषण देता रहता है, क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करेगा जिसके अंतर्गत उसे गिरफ्तार किया जाएगा? मैं आपको बतलाना चाहता हूं 3 राज्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किया है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी किया है और कहा है कि इन नफरती भाषणों पर आपका क्या कहना है। दोस्तों, आपको याद होगा उसी हिंदू सभा में जहां प्रवेश साहिब सिंह ने मुसलमानों के बॉयकॉट करने की बात की थी, उसी हिंदू सभा में एक योगाचार्य ने मुसलमानों के गला काटने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम अपनी आंखों के सामने यह सब होते हुए नहीं देख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आपको इस मुद्दे पर सख्त होना पड़ेगा, मुस्तैद होना पड़ेगा, वरना देश बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में नफरती न्यूज चैनल्स पर भी टिप्पणी की थी। मगर बड़ा प्रश्न ये कि सुप्रीम कोर्ट ये बातें तो कह रहा है, जस्टिस जोसेफ ये तमाम बातें तो कर रहे हैं, मगर जमीन पर क्या लागू होगा? जमीन पर हमें क्या कार्रवाई दिखाई देगी? क्योंकि न्यूज चैनल्स के तेवर में कोई परिवर्तन नहीं आया है दोस्तों। पिछले 2-3 सालों में ये लोग किस तरह के कार्यक्रम करते रहे हैं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, पेन किलर पीड़ित ये एंकर किस तरह के कार्यक्रम करता रहा है। शुक्र है अब ये न्यूज चैनल्स में नहीं है। हिंदू समाज के खिलाफ झूठ बोल किसने उगला जहर। अरे भाई, जहर उगलने का काम तो न्यूज चैनल्स के पत्रकार कर रहे हैं, एंकर्स कर रहे हैं। तुम तो पेन किलर लेकर पड़े रहो एक कोने में। आगे देखिए, मुस्लिम मुक्त भारत चाहती है भाजपा। खुलेआम जेनोसाइड, नरसंहार का ऐलान ये एंकर कर रहा है। ये वही एंकर है दोस्तों जिसने तबलीगी जमात के दौरान ये दावा किया था कि तबलीगी जमात ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में कोरोना फैलाने की साजिश रची थी। मैंने उस वक्त इस आदमी से कहा था कि तुम इतना बड़ा दावा कर रहे हो, दिल्ली पुलिस को जानकारी क्यों नहीं देते? कोई जानकारी नहीं दी, उल्टा अदालत ने तबलीगी जमात को बरी कर दिया। आगे देखिए दोस्तों, और यह कार्यक्रम किया गया था राम मंदिर पर फैसला आने से पहले।
कार्यक्रम क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर? जन्मभूमि हमारी, राम हमारे, मस्जिद वाले कहां से पधारे। फिर ये तिहाड़ प्रिय पत्रकार खुलेआम कितने किस्म के जिहाद हैं उस पर कार्यक्रम कर रहा था। कितने शर्म की बात है दोस्तों। पलायन के लिए पत्थर जिहाद, न्यूज इंडिया का कार्यक्रम। और ये वो चैनल है जो देश का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी चलाता है। इस्लाम सिखाता है लव जिहाद का खेल, खुलेआम दोस्तों, खुलेआम इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अगर आज अपनी चिंता जतला रहा है तो उसे कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट जारी करना पड़ेगा इन नफरती न्यूज चैनल्स के खिलाफ। आगे देखिए दोस्तों, हिजाब जिहाद, बड़ा खुलासा, न जाने कौन सा बड़ा खुलासा। इस्लाम सिखाता है लव जिहाद का खेल, हिंदुत्व पर वार, मुगलों से प्यार। अरे मुगल तो मर खप गए भाई, वो तो अपनी कब्रों में दफन है। तुम काहे उनकी कब्रों को नोच कर उन्हें बाहर निकाल रहे हो। गजब मानसिकता है इन लोगों की, गजब नफरती मानसिकता है इन लोगों की। आगे देखिए, हिंदू एकजुट तो किसके वोट में फूट। लगातार दोस्तों इसी तरह के कार्यक्रम होते हैं और इन पर कोई लगाम नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर आज ये कह रहा है कि नफरती भाषण चिंता की बात है, सुप्रीम कोर्ट अगर सरकार की निरंकुशता पर, सरकार की खामोशी पर सवाल उठा रहा है तो उसे कई मोर्चों पर जो है घेरेबंदी करनी पड़ेगी। सबसे पहले मोदी सरकार को जवाबदेह बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, मोदी सरकार को इस बात को लेकर भी जवाबदेह बनाना पड़ेगा कि आप अपने नफरती नेताओं, मसलन कपिल मिश्रा, मसलन प्रवेश साहिब सिंह, मसलन अनुराग ठाकुर, इन तमाम नेताओं पर क्या एक्शन कर रहे हैं। नंबर 3, सुप्रीम कोर्ट को यह भी पूछना पड़ेगा कि जो न्यूज चैनल्स रोज प्राइम टाइम पर जहर उगल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बावजूद उन पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं दोस्तों। ये ना भूलें, आजाद भारत के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब सुप्रीम कोर्ट ने या किसी सरकार ने मीडिया पर टिप्पणी की थी कि मीडिया दंगे भड़का रहा है। ये मीडिया दंगेबाज है। ये मीडिया दंगेबाज इसलिए है क्योंकि इसे लगता है कि दंगे फैलाकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की मदद की जाती है, जो अपने आप में राजनीति की कितनी बड़ी तस्वीर है, राजनीति की कितनी दुखद तस्वीर है। और इससे बड़ी त्रासदी कोई नहीं हो सकती कि एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट्स हासिल करने के लिए समाज में नफरत फैलाने की जरूरत है और उसके लिए उसे ऐसे फूहड़ न्यूज चैनल्स की मदद लेनी पड़ती है। मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील कि वो इस मुद्दे पर सख्त तेवर अपनाएं और इन सबको कटघरे में रखकर सख्त एक्शन लें। बहरहाल शुरुआत हो चुकी है, मगर मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रह जाएंगी और एक अप्रत्याशित फैसला आएगा, एक अनप्रेसिडेंटेड फैसला आएगा, एक दूरगामी परिणाम वाला फैसला आएगा जिससे समाज में नफरत खत्म होने की नींव रखी जाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।